Hello friends, welcome back to Supergrads and welcome to the next video for magnetic effects of electric current. आज की क्लास में we are going to discuss some of the most important questions from this chapter regarding your CUET preparations. Alright, so let's start guys. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास. So the first question that we have got is what is the work done by the magnetic field on a moving charged particle? So guys we know that जब भी कोई एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है एंड जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है इट इज बीइंग रिटन एज Q इंटू V क्रॉस B, राइट. एंड अगर यहां पे हमारे पास इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और उसका जो जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो अगर फोर्स आ रहा है दैट मीन्स कि जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के एंड मैग्नेटिक फील्ड के, राइट. सो दैट मीन्स कि जो फोर्स है अगर वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के तो इसका तो मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कोई भी वर्क नहीं करने वाला है. इन अदर वर्ड्स कि देयर विल बी नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो इस मैग्नेटिक फोर्स का काम क्या रहेगा? इसका सिर्फ रहेगा डायरेक्शन चेंज करने का. ऑल राइट, सो दैट मीन्स द आंसर वुड बी जीरो, दैट इट विल डू नो वर्क. ऑल राइट फ्रेंड्स, वापिस से एक बार समझ लीजिए वर्क तभी होता जब काइनेटिक एनर्जी चेंज होती, राइट. सो कोई वर्क नहीं होगा इस क्वेश्चन में. देन फॉर द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द कंडीशंस अंडर विच द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम. अगेन दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया मैग्नेटिक फोर्स का वो आया QVB साइन थीटा. अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला जो आएगा मैग्नीट्यूड जो आएगा फोर्स का वो आएगा QVB साइन थीटा. नाउ साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू कितने पे देगा वो, तो अगर अपन बात करें इन एंगल्स में से सो साइन थीटा मैक्सिमम तो देता है 90 पे 1, राइट. देन अगर मैं बोलूं आपसे कि वो फोर्स की बात कर रहे हैं, राइट. सो फोर्स की बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे जो है वो सबसे जीरो देगा फोर्स, राइट. अगर वो हमसे मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो आपको मॉड वैल्यू बतानी है, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड कितना होने वाला है? 180 डिग्री पे जीरो होगा. सो इसका आंसर होगा थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स. ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, इट इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स and then when it enters the region of magnetic field directed towards north, what is the direction of the force on the charge? All right दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान में रखें कि हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम यूज करेंगे. नाउ द चार्ज पार्टिकल वाज गोइंग अपवर्ड्स. ऑल राइट, नो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज योर लेफ्ट हैंड. इंडेक्स फिंगर बेसिकली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. Your middle finger is going to represent the direction for current or the direction of motion of positive charge. Then the thumb is going to tell you the direction of force acting on that charge. All right, so देखते हैं जरा. वो हमसे कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ. सो मैं नॉर्थ इसको कंसिडर कर लेता हूं. सो फॉर मी द इंडेक्स फिंगर विल पॉइंट टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. द चार्ज वाज गोइंग अपवर्ड्स, so that means the direction of current is going to be upwards. तो मेरे हिसाब से जो थंब है वो लेफ्ट डायरेक्शन की ओर आ रहा है, राइट. सो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा दोस्तों? लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन. Now we have got next question. An electron moving with a velocity of 15 meter per second enters a uniform magnetic field of 0.2 Tesla along a direction parallel to the magnetic field. What would be the trajectory in this field? ठीक है, तो एक बार जरा इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. ऐसा अज्यूम करते हैं अपन कि यहां से अपने पास लेट्स से यहां से मैग्नेटिक फील्ड रीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है. ऑलराइट, सो इस तरफ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और मैग्नेटिक फील्ड रीजन उन्होंने कोई डायरेक्शन तो नहीं दिया. मैं आपके लिए अज्यूम कर लेता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द बोर्ड है, दैट मींस इनटू द प्लेन है, अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. एंड जो चार्ज पार्टिकल है
चार्ज पार्टिकल, ओके ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर जाएंगी तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने के लिए मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो मैं एक काम करता हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस डायरेक्शन में मान लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये अज्यूम कर लेता हूं मैं दोस्तों। ऑलराइट फ्रेंड्स, एंड चार्ज पार्टिकल जो है वो यहां से मूव करते हुए आ रहा था, यहां से वो एंटर करेगा, एंड वो जो एंटर कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर कर रहा है। मैंने इसलिए ऐसा डायग्राम बनाया है। ओके ठीक है, अगर मैं पहले क्रॉस वाला डायग्राम बनाता तो मुझे चार्ज पार्टिकल को इस तरीके से भेजना पड़ता, इट वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू ऑल यू गाइस टू अज्यूम दैट। तो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना लिया है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी इसकी, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि क्यू वी बी साइन थीटा के हिसाब से थीटा इज गोइंग टू बी 0 डिग्री, साइन थीटा इज गोइंग टू बी 0। सो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन में अनडिविएटेड चला जाएगा। सो इसका आंसर होगा स्ट्रेट पाथ। क्या होता अगर मैं पहले जैसा डायग्राम बना देता, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंटर कर रहा है, एंड लेट्स से ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंडेक्स फिंगर जो है वो अपनी आप अंदर की तरफ रखें, और जो चार्ज पार्टिकल है वो इधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है दोस्तों? ऊपर की तरफ। तो ये चार्ज पार्टिकल का पाथ कुछ ऐसा रहता, उस केस में वो सर्कुलर होता। ऑलराइट गाइस, उस केस में वो सर्कुलर होता। एंड अगर जो चार्ज पार्टिकल है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल एक एंगल पे एंटर करता, देन उस केस में जो पाथ है वो हेलिकल होता। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन फॉर नाउ। Which of the following will experience a maximum force when projected with the same velocity? Velocity same है, perpendicular to the magnetic field, अल्फा और बीटा पार्टिकल। दोस्तों बीटा पार्टिकल दो होते हैं, एक होता है पॉजिट्रॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। एंड एज फार एज अल्फा पार्टिकल गोज, यू गाइस नो इट इज हीलियम 2+। दैट मीन इसके पास बेसिकली चार्ज 2e होता है। तो किसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब कुछ सेम है? क्यू वी बी साइन थीटा, राइट। क्यू पे डिपेंडेंसी होगी क्योंकि वी तो सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, जिस एंगल पे उनको प्रोजेक्ट किया गया वो सेम है। और क्यू किसका ज्यादा है? हीलिया अल्फा पार्टिकल का। सो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो है वो मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है। ऑलराइट गाइस, then time for the next question. The next question says a proton enters a magnetic field of flux density 5 Tesla with a velocity of 5 into 10 to the power 7 meter per second at an angle of 30 degree with the field. Find the force on the proton. ठीक है, सो अगेन अपन क्यू वी बी फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू वी बी साइन थीटा। सो जो चार्ज है यहां पे आपके पास वो है प्रोटॉन, सो दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, इंटू velocity is 5 into 10 to the power 7, magnetic field is of 5 tesla, sine 30 degree is going to be 1/2। all right guys, so इसको अपन 0.8 लिख सकते हैं। 0.8 टाइम्स 5 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। गॉट इट? 4 टाइम्स 5 20 हो जाएगा। 20 इंटू 10 टू द पावर, this is going to be minus 12। Let's write it in the standard form, 2 into 10 to the power minus 11। Let's see if we have got any option like this। So B option is going to be the correct one। all right friends, so second वाला option correct हो गया है। Let's move ahead। Next question says if an electron entering a magnetic field of 2 into 10 to the power minus 2 Tesla has a velocity of 3 into 10 to the power 7 meter per second and describes a circle of 8 into 10 to the power minus 3 meter, then find the value of E over M। E अपॉन M का रेशियो की बात कर रहे हैं। ये है क्या ये चीजें, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में समझा देता हूं। फ्रेंड्स वो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो थोड़ी देर पहले अपन ने ये चीज पढ़ी थी, जस्ट थोड़ी देर पहले, कि वो चार्ज पार्टिकल का पाथ जो रहेगा वो सर्कुलर रहेगा, राइट। अगर सर्कुलर रहेगा तो कौन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। दैट मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा। एंड इस केस में अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन को, तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन वॉज एंटरिंग, if an electron entering a magnetic field, this has a velocity of this, describes a circle। अगर वो सर्कल बना रहा है, दैट मीन जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री का रहेगा। तो क्यू वी बी साइन 90 विल बी 1। अपन यहां से वेलोसिटी हटा सकते हैं, एंड क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, मैं एम वी इज इक्वल टू क्यू बी इंटू आर।
मैं Q की जगह E लिख सकता हूं, एंड वो हमसे E बाई एम का रेशियो पूछ रहे थे, सो E बाई एम का रेशियो हो जाएगा V अपॉन, so we have got V upon R into B. All right, guys. So E upon M का रेशियो आ जाएगा अपने पास V upon R into B. So what is velocity? Velocity is 3 into 10 to the power 7. Then the radius is 8 into 10 to the power minus 3 times magnetic field. We have got magnetic field of 2 into 10 to the power minus 2 Tesla. ओके, तो बस इसको सॉल्व करना बच गया है। सो बेसिकली 10 टू द पावर माइनस थ्री माइनस टू इज माइनस फाइव, यहाँ पे 5 कर देंगे, दिस इज गोइंग टू बिकम 12। सो एक काम करते हैं, इसको 30 इंटू 10 टू द पावर 11 लिख देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 16। नाउ दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वन पॉइंट, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यू डोंट नीड टू सॉल्व द आंसर टू द एकदम करेक्ट डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वन पॉइंट समथिंग एंड वी हैव गॉट अ ऑप्शन लाइक दैट, that is 1.8। और आप ये भी समझ सकते हैं कि 16 to the 32, that means it will be around 1.8। okay, so we can move ahead। next question is, which of the following particles cannot be accelerated using a cyclotron? guys, cyclotron किस लिए यूज किया जाता है? cyclotron यूज किया जाता है to accelerate the charge particle। तो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें से किसके पास चार्ज नहीं है? तो न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है, तो वी कैनॉट यूज न्यूट्रॉन, we cannot use the cyclotron to accelerate neutron। ठीक है, तो I think we can move ahead। The frequency of revolution of a charged particle in a cyclotron does not depend upon x। ठीक है, so that means दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रेडियस का फॉर्मूला निकाला था। जो रेडियस का अपना फॉर्मूला निकल के आया था, that was mv upon qb, right? Radius can be written as mv upon qb। so time period can be written as 2 pi r, 2 pi r। so instead of r I'm going to write mv upon qb divided by v, right? guys, मैंने टाइम पीरियड क्या लिखा है? 2 pi r divided by v। so v and v can be cancelled out, so time period is 2 pi m upon qb। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा होगा, दैट मींस टाइम पीरियड जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, तो फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी या स्पीड पे डिपेंड नहीं करने वाली है। ऑलराइट गाइस, सो टाइम फॉर द लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, sorry, two parallel current carrying wire is independent of the radii of the wires। guys, this is the correct option, but we are going to also look for the next ones। the force between two parallel current carrying wire is independent of the length। no guys, length पे depend करता है। the force between two parallel current carrying wire is independent of the magnitude of the current, करता है magnitude के ऊपर। लास्ट वन इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, उस पर भी डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स योर आंसर इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, टेक केयर, बाय बाय।